हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग OSPF प्रोटोकॉल में एरिया को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राउटर 1 जो है LSA और LSU की हेल्प से अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को राउटर 2 के साथ शेयर करता है और राउटर 2 जो है अपने LSDB के अंदर उस राउटिंग इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। फिर राउटर 2 अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को और राउटर 1 की राउटिंग इंफॉर्मेशन को, जो कि राउटर 2 ने अपने LSDB के अंदर सेव की हुई है, अपनी LSDB की इंफॉर्मेशन को राउटर 3 के साथ शेयर करता है। तो इस तरह राउटर 3 के पास खुद की राउटिंग इंफॉर्मेशन और राउटर 2 और राउटर 1 की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है राउटर 3 के LSDB के अंदर। तो इस तरह नेटवर्क के अंदर हर एक राउटर जो है एक दूसरे के साथ अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है LSDB की हेल्प से। यानी कि हर एक राउटर के अंदर नेटवर्क के सभी राउटर्स की राउटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसके LSDB के अंदर। तो मान लीजिए अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर 50 राउटर्स है, अगर मान लीजिए किसी भी नेटवर्क में 50 राउटर्स हैं, तो हर एक राउटर के पास बाकी सभी 49 राउटर्स की राउटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हर एक राउटर के डेटाबेस के अंदर, यानी कि LSDB में। तो दोस्तों, इस तरह अगर नेटवर्क के हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास LSDB के अंदर स्टोर हो रही है, तो LSDB का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसी LSDB के साइज को डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एरिया। तो एरिया जो है ये एक लार्ज नेटवर्क को हम लोग लॉजिकल स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि LSDB के साइज को जो है वो डिक्रीज किया जा सके। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमने यहां पर मल्टीपल राउटर्स को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया हुआ है। यहां पर हमने कुछ राउटर्स को एक अलग एरिया में यूज किया, यहाँ पर कुछ राउटर्स को लेकर अलग एरिया क्रिएट किया और यहाँ पर भी हमने कुछ राउटर्स को लेकर अलग एरिया क्रिएट किया। तो दोस्तों ध्यान रखना, हर एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं वो अपने LSDB की इंफॉर्मेशन को अपने ही एरिया में शेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ राउटर्स को कनेक्ट करके एक अलग एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो इस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं वो अपने LSDB की इंफॉर्मेशन को अपने ही इंटरनल राउटर के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर भी हमने मल्टीपल राउटर्स को यूज करके एक अनदर नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है या एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो इस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं वो अपनी LSDB की इंफॉर्मेशन को अपने इंटरनल एरिया के राउटर्स के साथ ही शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी वजह से LSDB का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एरिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया, बैकबोन एरिया एंड ऑफ बैकबोन एरिया। दोस्तों जो बैकबोन एरिया होता है इसके लिए हम लोग नंबर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0, और ऑफ बैकबोन एरिया की जो टोटल रेंज होती है वो होती है 1265535। और अगर हम लोग टोटल एरिया की रेंज लें तो वो हम लोग यूज करते हैं 02655535। अब बात करते हैं कि बैकबोन एरिया और ऑफ बैकबोन एरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, ऑफ बैकबोन एरिया जो है यहां पर हमने मल्टीपल ऑफ बैकबोन एरिया क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बैकबोन एरिया जो है अपने इंटरनल राउटर के साथ ही
अपने LSDB की इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। और एक ऑफ बैकबोन एरिया जो है ये डायरेक्ट ऑफ अनदर ऑफ बैकबोन एरिया के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अगर आप एक ऑफ बैकबोन एरिया को अनदर ऑफ बैकबोन एरिया से कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो इसके लिए हमें एक बैकबोन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बैकबोन एरिया का मेन फंक्शन होता है डिफरेंट ऑफ बैकबोन एरियाज को आपस में कम्युनिकेट कराना। तो इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक अलग ऑफ बैकबोन एरिया क्रिएट किया हुआ है और इस ऑफ बैकबोन एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनका खुद का LSDB इंफॉर्मेशन होगा। इस ऑफ बैकबोन का अपना इंडिविजुअल LSDB इंफॉर्मेशन होगी और इस ऑफ बैकबोन एरिया का अपना अलग LSDB इंफॉर्मेशन होगी जिसके अंदर इंटरनल राउटर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी राउटिंग से रिलेटेड। अब अगर आप इस ऑफ बैकबोन एरिया के LSDB की इंफॉर्मेशन किसी अनदर राउटर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ऑफ बैकबोन एरिया को सबसे पहले लिंक करेंगे इस बैकबोन एरिया की हेल्प से, या इस बैकबोन एरिया को हम लोग लिंक करेंगे इस बैकबोन एरिया के साथ और ये बैकबोन एरिया हमारी LSDB की इंफॉर्मेशन को इस ऑफ बैकबोन एरिया के साथ शेयर करेगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, दो बैकबोन एरिया डायरेक्ट आपस में अपनी LSDB की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप दो बैकबोन एरिया या दो से ज्यादा बैकबोन एरिया की LSDB की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ अपडेट कराना चाहते हैं या शेयर कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बैकबोन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया एरिया क्या होता है और टाइप्स ऑफ एरिया, जैसे कि बैकबोन एरिया एंड ऑफ बैकबोन एरिया।